सिलेबस में से पूछना है तो सिंपल से कह दे कि बुक में से रीड करके चले जाएंगे, भी फालतू में फाइल बन। सो गाइस कमेंट करके बताना कैसा बना है और खा। सो गाइस ये देखिए अब मैं जा रही हूँ इसको छौंकने, अच्छे से छौंक दूंगी। ऐसे मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत। मैं आज क्या बना रही हूँ? आज बना रही हूँ मैं गट्टे की सब्जी, राजस्थानी जो फेमस गट्टे की सब्जी बनती है, राजस्थान में बनता है, वो बना रही हूँ। इसमें मैंने ना कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च वो डाल दिया है, जो वो मिर्च क्या बोलते हैं उसको, चिल्ली पाउडर, चिली फ्लेक्स। हाँ चिल्ली फ्लेक्स, नमक डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं घी। ये देखिए घर का घी है बना हुआ मेरा। अभी मैंने घी बनाया, घी डालूंगी इसमें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट रहे और मुलायम रहे। तो मैंने इतना घी इसमें डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी दही, इतनी दही डाल दी। अब इसको अच्छे से खूब अच्छे से गूंथेंगे। घी हमारा इधर रख दिया है मैंने। इसको थोड़ा सा डालूंगी पानी, पहले इसको मिला लेती हूँ फिर इसमें बनाती हूँ। थोड़ी सी हल्दी देना बेटा, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला है ये, और डालूंगी मैं इसमें हल्दी। इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए गाइस, पहले मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। ये देखिए बनती भी बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। पानी लूंगी हिसाब से। इसको इतना गूंथूंगी कि ये ताकि ये थाली अच्छे से छोड़ दे। तो हेलो दोस्तों, इधर मैंने अच्छे से आटे को गूंथ लिया। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका, पूरी थाली छोड़ दी। इधर मैंने पानी रख दिया गरम करने के लिए। तो मैं पानी गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी। जब पानी में एक उबाल आ जाए तभी मैं डालूंगी इसमें। और इसमें मैंने घी पहले से ही डाल दिया था, क्योंकि मैंने इसमें सुबह घी गरम किया था तो घी बहुत सारा था इसमें। तो मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नमक। वैसे तो आपको पानी में डालना चाहिए थोड़ा सा तेल, तो क्योंकि तेल मैंने इसलिए नहीं डाला कि क्योंकि इसमें पहले से ही घी था तो चिपकेगा नहीं। तो चलिए आप वीडियो में पूरे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। ये देखिए हमारा सारा हमने बना लिया उसका डो, और डो बना के हमने इधर रख दिया। जब मेरे पानी में आ गया है उबाल तो इसमें मैं अब डाल दूंगी। सो गाइस मैंने सारा इधर डाल दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। सो गाइस ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बबल्स आ गए हैं। अब ये अच्छे से पक गया है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। फिर इसको फ्राई करेंगे, फिर बनाएंगे। इधर मैंने मसाला सारा तैयार कर लिया है, सारा मसाला इसमें तैयार हो गया है। उधर हमारा टमाटर कट के तैयार हो गया है। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने। तो गाइस ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून भी गया है। पूरी में नहीं दिखा पाई, तरह दिखा रही हूँ। तो उधर वाला गट्टा हो गया, गट्टा देखिए। तो इसको आपने बॉईल किया था? हाँ, मसाला अच्छे से भुन गया। देखिए सारा तेल ऊपर आ गया। अब ये चिपक रहा है, फिर भी इसको अच्छे से भून दूंगी। तो गाइस ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर मसाला डालूंगी, क्योंकि और मसाला तो मैंने पहले ही डाल रखा था। बंद कर दिया था धनिया पाउडर। थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं। हल्दी पाउडर तो डाल रखा था वैसे, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। गाइस जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर मैं डालूंगी इसमें गट्टे। ये देखिए उबाल आ गया अच्छी तरह से। इसकी देखो तरी कितनी अच्छी बनी हुई है, एकदम गाढ़ी है। ये देखिए अब इसमें मैं गट्टा डाल देती हूँ, जो मैंने गट्टे
काट के पहले ही रख दिए थे। बहुत अच्छी लगती है गट्टे की सब्जी। पूरा गट्टा डाल दिया मैंने इसमें। ये देखिए, अब इसको मैं 10 से 15 मिनट अच्छे से उबालूंगी। तो मैंने कस्तूरी मेथी डाल देना है इसमें। ये देखिए, फिर एक बार छौंक दूंगी। ये हमारा बन के रेडी हो गया है गट्टे की सब्जी। और ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा बन गया। ये देखिए, अब मैं इतने पर ही उतार दूंगी इसको अच्छे से। फिर थोड़ा सा देसी घी, जीरा और कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर डाल के छौंक दूंगी। बहुत स्वाद लगता है खाने में। फिर डाल दूंगी मैं हरी धनिया। तो ठीक है, चलिए बने रहिए गाइस। ये देखिए, अब मैं जा रही हूँ इसको छौंकने। अच्छे से छौंक दूंगी। ऐसे मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। अब ये देखिए, गिर गया। थोड़ा सा और देना पड़ेगा। ये देखिए। सो गाइस, कमेंट करके बताना कैसा बना है। और खाने में बहुत, देखने में इतना टेस्टी लगा तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, सॉरी, खाने में कितना टेस्टी लगेगा। हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और इधर मैं खाली हूँ अभी। मतलब कि फिलहाल तो फ्री हूँ। बर्तन धोए हैं मैंने अभी। और मेरी माताश्री गई है नीचे सब्जी लेने। और इधर मैं बैठ के देख रही हूँ साउथ की मूवी। मुझे साउथ की मूवीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं इधर बैठ के आराम से साउथ की मूवी देख रही हूँ। मम्मी गई है सब्जी लाने, तो मम्मी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सब्जी लेने के लिए गई है। मतलब कि घर में सामान ख़त्म हो गया था, वही सब लेने के लिए गई है मम्मी। और आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया। मतलब कि कुछ स्पेशल, क्या स्पेशल, तो भाई मैंने दिखाया आपको, गट्टे की सब्जी दिखाई मैंने आपको स्पेशल। भाई वो स्पेशल है, गट्टे की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है गट्टे की सब्जी। और वैसे भी मम्मी खाना बनाती तो बहुत ही स्पेशल है भाई। दोपहर को तो खा के भाई मज़ा आ गया। फिर खाने के बाद वही मैं खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने दी थी स्टडी अपनी चालू, क्योंकि कल मेरा प्रैक्टिकल है सोशोलॉजी का। और सुनने में आया है कि जो भी आई थिंक सर आने वाले हैं कोई कल प्रैक्टिकल लेने हमारा। तो प्रैक्टिकल में वो सिर्फ मतलब कि जो हमने इतनी मेहनत से फाइल बनाई है, सिर्फ उस फाइल का नहीं पूछेंगे बल्कि सिलेबस में से पूछेंगे। तो लेट्स सी है, तो फिर फायदा ही क्या फाइल बनाने का जब सिलेबस में से पूछना है। तो सिलेबस में से पूछना है तो सिंपल से कह दे कि बुक में से रीड करके चले जाएंगे। भी फालतू में फाइल बनाई, इतने पैसे खर्च करके मैंने। भाई इकोनॉमिक की फाइल का जो कल मेरा हाल हुआ ना, मैं बता नहीं सकती आपको। पहले वाइवा लिया, देन वाइवा के बाद ही मैं आंखों के सामने फाइल का ऐसे फाड़ के फेंक दिया ताकि कोई यूज़ ना कर सके। बहुत दुख हुआ, पर कोई बात नहीं, जिंदगी है, क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो जैसे कि मैं आई थी संडे को लाइव, तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने बताया नहीं कि आप लाइव आई हो। तो मैं आपको बता दूं भाई, मैंने बोला हुआ है कि, बल्कि मैंने एक रूल बना दिया था कि अब मैं हर संडे को लाइव आऊँगी। और बट ये कि मैंने टाइम फिक्स नहीं किया था, मैं 6 बजे ही लाइव आ गई थी। 6 बजे इसलिए आई थी क्योंकि मेरे मंडे को प्रैक्टिकल था, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। बाय द वे मैं 7 बजे आती, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आप 7 बजे नहीं आए, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, हमने मिस कर दिया। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें मैं 7 बजे ही आऊँगी लाइव, टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी जो संडे का लाइव था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस में ही चला गया था। वही बातें जो हुई थी वीडियोस को लेके, जो लोग सोच रहे थे, उन सब चीज़ों को लेके ही बातें हुई थी लाइव में। हाँ, लाइव में बातें करी, मन हल्का हुआ, लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया था जो भी वो अपने दिमाग में पका रहे थे मेरे बारे में लेके, तो उन सबको मैंने क्लियर कर दिया था। बट फिर भी कहीं ना कहीं दिल में है अभी भी कि खुद की एक यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने समझा नहीं, मतलब कि इतना भी ट्रस्ट नहीं रखा मेरे ऊपर, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। और बट ये मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि जब मैं लाइव आई थी और जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी,
तब बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने मुझे सपोर्ट भी करा और बहुत समझाया भी। मेरा बस ये मेन मकसद लाइव आने का तब यही था कि एक तो मैं ये बात क्लियर कर लूँ और उन लोगों को बताऊं जो भी मेरे ऊपर ऐसा बकवास इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो उनको मैं रोकूं कि भाई नहीं ये है, ये मुझे सफाई देने का कोई शौक नहीं है, बस ये था कि सब कुछ क्लियर करना था, इसलिए मैं लाइव आई थी। और वैसे भी अगर क्लियर करना भी नहीं होता मैं लाइव भी आती, क्योंकि मैंने बना रखा है, बोल रखा है कि मैं हर संडे को लाइव आऊँगी, इसलिए बुरा तो लगा था। खैर कोई बात नहीं, उस दिन पर ये था कि रात गई बात गई, अब क्या बोलूँ मैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं है अभी भी। खैर कोई बात नहीं, जो जिन लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाया वो मुझे पक्का यकीन है वो मेरे सब्सक्राइबर्स तो थे ही नहीं, वो कोई बाहर के ही थे, जो भाई जो जलते थे उन्होंने ही लगाया है और कोई नहीं। बाकी जितने भी मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं जो मुझे फैमिली मानते हैं उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट था और मैंने लाइव में देख लिया था, मैंने लाइव में सब कुछ शेयर किया था जो भी मेरे दिल में था, क्योंकि बहुत बुरा तो लगा था कि अपनी खुद की यूट्यूब फैमिली समझ नहीं पाई, इसलिए मैं लाइव आई और मैंने सब कुछ बताया। पर ये भी था कि लाइव में सब लोगों ने ये भी बताया कि जिन्होंने भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए होंगे वो पक्का शीतल जी आपके कोई जलने वाले ही होंगे तभी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, वरना आपके रियल सब्सक्राइबर्स तो कभी लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट है उन्हें। और सबने लिखा था कि भाई हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, ऐसा वैसा आप कभी कुछ करोगे नहीं। तो ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी खुशी मिली, मतलब कि जितना दिमाग मेरा ख़राब हुआ था शनिवार को उतना ही अच्छे से मेरा दिमाग ठीक भी हो गया था संडे के दिन। तो ये था क्योंकि ट्रस्ट देख के अच्छा लगा कि हाँ भाई लोगों का ट्रस्ट है ये, इसलिए। और मेरी भी गलती थी कि मैंने मेंशन नहीं करा था। खैर कोई बात नहीं, अब ये सब तो होता ही रहता, अब क्या करें, जिसको जलना है वो जले, अब क्या ही बोल सकते हैं ना। पर ये भी मैं आपको बता दूं, जब मैं संडे को लाइव आई थी ना तो जो मेरे पास मेल्स आ रहे थे ना कि तुम ऐसी हो वैसी हो, संडे को लाइव आने के बाद फिर वो मेल्स आना बंद भी हो गए थे, वरना तो भाई लगातार शनिवार के शाम से लेके संडे के सुबह तक भाई सारे दिन मेल से आते रहते ये वो। फिर लाइव जब हुई तो उसके बाद से फिर मेल बंद हो गए और कुछ को तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया था मेल में से। अभी भी बहुत से कमेंट्स मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं उस दिन के। खैर इग्नोर यार, क्या ही सोच सोच के दिमाग खराब करना, सोच सोच के दिमाग खराब ही होगा। और वैसे भी अब तो मुझे पता चल चुका है, लाइव में तो पता चल ही गया था कि जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स हैं उनको मुझ पर ट्रस्ट है। और मैं यही करती हूँ कि मैं ऐसा ट्रस्ट हमेशा बना के रखूँ, कभी ब्रेक ना करूँ इस ट्रस्ट को। और देखते हैं भैया आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी दुआ होगी तो भाई यूट्यूब में बने रहेंगे, नहीं तो भाई गायब हो जाएंगे। गाइस ऐसे ही व्लॉग देखते रहिए, ओके। और मेरी लाइव स्ट्रीम भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको कन्फ्यूज़न भी है। तो मेरा व्लॉग देखते रहिए आप लोग, और मेरा जो लाइव है वो भी देखिएगा, और मेरे जो फिर लाइव के बाद जो मैंने व्लॉग डाला था वो भी ज़रूर देखिएगा। और मेरे शॉर्ट वीडियोस तो आपको देखने ही देखने यार, इतनी मेहनत से बनाती हूँ, देखा करो यार। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। जल्दी से जाके मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो जल्दी जाके फॉलो करें। सो ओके गाइस, ज़्यादा लंबा व्लॉग तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिकल की भी तैयारी करनी, कल वाइवा होगा, देखते हैं।